वालेकुम। जी, मैं अलनाफ़े टेक्नोलॉजी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको अलनाफ़े टेक्नोलॉजी का ये स्टोर मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, उसका डेमो अभी आपको चेक कराने लगा हूँ। इस डेमो में सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि जो भी आप स्टॉक फैक्ट्री से ख़रीदते हैं, एक से या मल्टीपल ब्रांड से ख़रीदते हैं और फिर उनको आप सेल आउट करते हैं, तो कोटेशन बना के देते हैं, बिल बना के देते हैं, या फिर आप कहीं और आप ट्रांसफ़र इन आउट करते हैं, ठीक है, उस सब का, या फिर आपको किसी बिल बनाते वक़्त किसी लेंथ को कटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आपके पास किसी कस्टमर ने आपसे 12 फुट की लेंथ मांग ली, लेकिन आपके पास 18 फुट की पड़ी है, तो उसको कटिंग कैसे करनी सिस्टम में, और वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में कैसे इंटर होगी, वो सारा सिस्टम इसमें है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं, पहले डेमो में हम जो पहला पार्ट है उसमें हम देखते हैं मास्टर डेटा। मास्टर डेटे में सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब जितनी भी किस्म के एल्यूमिनियम के सेक्शन हैं, उसमें जितने भी कलर्स हैं, जितनी भी किस्म की थिकनेस हैं, वो सारी सिस्टम में ऑलरेडी इंटर हैं। तकरीबन ये 22,000 के करीब 21,000 आइटमें बनती हैं। वो सारी आइटमें इसमें एडेड हैं, हर थिकनेस की, हर प्राइस की, हर कलर के हिसाब से। उसके बाद इसमें ये प्राइस का ऑप्शन है कि आप उसमें जब मर्ज़ी प्राइस खुद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। परचेज़ के ऊपर आपको परसेंटेज कितना मिल रहा है, सेल के ऊपर कितना परसेंटेज मिल रहा है, आपका एमएसएल का मतलब है मिनिमम स्टॉक आपके पास कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी वन टाइम है और ये एडेड है, आप चेंज भी कर सकते हैं और पहले से ये मौजूद भी हैं। और जब भी प्राइसें चेंज होती हैं, हम तमाम स्टोर्स पे ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देते हैं, आपको वो भी खुद नहीं करनी पड़ती। उसके बाद मास्टर डेटे में कलर्स आ जाते हैं, सेक्शन आ जाती हैं, कैटेगरी आ जाती हैं, ये इस तरह मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं, और फिर ब्रांड्स आ जाते हैं कि आप एक से ज़्यादा ब्रांड्स से जो है वो माल अपने स्टोर पे सेल कर सकते हैं और उनकी अलग-अलग ब्रांड वाइज़ इन्वेंट्री जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी पार्टीज़। पार्टीज़ में का मतलब है कि जो आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप माल परचेज़ करते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड रखना, उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, और इसी तरह आपके जितने भी कस्टमर्स वगैरह हैं, उन सब का आपने रिकॉर्ड रखना। वो यहाँ पे आप उनके बनाते हैं और यहाँ से आप उनका प्रिंट आउट कस्टमर लिस्ट भी ले सकते हैं कि कौन-कौन से आपके पास कस्टमर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपका मास्टर डेटा है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका परचेज़ का। आप सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं, न्यू किया, परचेज़ ऑर्डर में यहाँ डिमांड नंबर आपका है तो ठीक, अदरवाइज़ आप कोई वेंडर सेलेक्ट करें, जैसे अलनाफ़े टेक्नोलॉजी। अलनाफ़े को प्रॉपर एल्यूमीनियम की कंपनी नहीं है, ये हमारी अपनी कंपनी का नाम है। हमने जस्ट डेमो के लिए ये नाम सेलेक्ट किया। आप अपनी मर्ज़ी का, आपका जैसे मेटा लाइफ है, सुप्रीम है, इत्तेहाद है, पाकिस्तान एल्को है, जो भी ब्रांड है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोटेशन नंबर, अगर वो आप किसी कोटेशन के अगेंस्ट स्टॉक मंगवाना चाह रहे हैं तो वो नंबर देंगे तो उसकी आइटमें खुद ब खुद आ जाएंगी। अभी हम अलनाफ़े ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ में मैं कहता हूँ जी मैंने M23 डल में जो है, आगे जैसे मैंने डल सेलेक्ट किया उसकी गेजेस आ गई, तो मैंने कहा जी 1.2 mm का मैंने पहले स्टॉक मेरे पास कोई नहीं पड़ा हुआ, तो मैं कह रहा हूँ जी मैंने इसकी 20 लेंथें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर मैंने अलनाफ़े का M23 का ही डल में 1.2 में मैं कह रहा हूँ जी मैंने 14 फुटी जो है ना वो अब 12 लेंथें मंगवानी है। उसके बाद फिर मैं आके D29 कहता हूँ जी मैंने डल में जो है 1.2 में 30 लेंथें ऑर्डर करनी है। तो ये मेरा एक परचेज़ है। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी आइटमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सेव किया तो इसका एक परचेज़ ऑर्डर बन गया। यहाँ से मैं अगर इसका प्रिंट लेना चाहूँ तो ये मेरे पास प्रिंट भी आ गया, ठीक है, इसमें पूरी डिटेल आ गई। यहाँ से मैं इसको PDF बना के व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, जिस फैक्ट्री से या वेंडर से मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। तो इस तरह ये मेरे पास परचेज़ ऑर्डर है। अभी आपका ना तो इससे स्टॉक इन हुआ, ना आपकी किसी इन्वेंट्री पे, ना किसी आपकी प्राइस पे, वैल्यू अकाउंट पे फ़र्क पड़ा। ये सिर्फ परचेज़ ऑर्डर है। ये आप पहले एडवांस में भी बना सकते हैं, ये आप बाद में भी बना के उनको दे सकते हैं। उसके बाद स्टॉक रिसीविंग आती है। मैंने न्यू किया, यहाँ पे मैंने वो स्टॉक, यानी मैंने जो परचेज़ ऑर्डर बनाया था फैक्ट्री से मेरे पास स्टॉक आ गया। अब जो फैक्ट्री से बिल आया ये उसका नंबर है कि मैंने यहाँ पे वो लिखा, उस बिल की डिटेल लिखी और यहाँ पे मैंने उस वेंडर का नाम लिखा जहाँ से ये माल आया है, ठीक है। आगे मुझे परसेंटेज, फ़र्ज़ करें मुझे 30% परचेज़ पे ये मिला है और यहाँ पे मैं आके वही अपना जो परचेज़ ऑर्डर है उसका नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसकी सारी आइटमें ऑटोमेटिकली इधर आ गई मेरे पास और मैं इधर सिंपली सेव इसको कर लूँगा। सेव जब मैंने किया तो ऊपर 78 नंबर उसको रिसीविंग का मिल गया। अब मैं इसको दोबारा से जो है 78 नंबर करके F8 करके मैं उसको ढूंढता हूँ, तो अब अभी तक भी मेरा स्टॉक क्लास नहीं हुआ।
अभी मैंने स्टॉक रिसीव किया, लेकिन अब मेरे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, क्वांटिटी पूरी कर लें, अपनी ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट सारी टैली कर लेगा, सब कुछ ओके है तो मैं पोस्ट कर दें। जैसे मैं पोस्ट करूँगा उसी वक्त वो स्टॉक भी अपडेट कर देगा और उसका जो पेएबल बनता है कंपनी का जिससे मैंने माल लिया है वो भी बना देगा। ठीक है। और स्टॉक मैंने अब ये इन्वेंट्री रिपोर्ट है मेरी गेज वाइज है, ये मैं देखूंगा तो मुझे गेज वाइज तमाम आइटमों का स्टॉक बता देगा कि DC26 ये डल कलर में 16 साइज़ में कितना आपके पास आया, कितना रिटर्न हुआ, कितना सेल हुआ, कितना आपके पास अभी स्टॉक इन हैंड का मतलब पड़ा हुआ और वो कितनी मालियत का पड़ा हुआ। इसी तरह ये लास्ट पेज पे जाकर टोटल मेरे पास स्टॉक 5606 लेंथें हैं, उनकी अमाउंट कितनी है, ये सारी इन्वेंट्री रिपोर्ट है। और ये कई रिपोर्टें हैं, एक से ज़्यादा रिपोर्टें हैं जिनके मुख्तलिफ पर्पज़ हैं। ठीक है। इसी तरह जब मैं जाके अब ये मैं इधर से रिफ़्रेश करके एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने अभी वेंडर से परचेज़ किया उसका मेरा अकाउंट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे मैं जाके अल-नाफिस सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें कि ये मेरे पास मैंने आज 78 नंबर रिसीविंग और ये ब्रैकेट में जो है वेंडर का इनवॉइस नंबर है 1,0797 का मैंने उससे स्टॉक परचेज़ किया, तो वो अब मैं उसके पेएबल बन गए। अब मैं अगर उसको कोई अमाउंट इसमें से पे करता हूँ, फर्ज़ करें कैश पेमेंट करता हूँ, तो मैं न्यू में आके यहाँ कोई रिमार्क्स लिखूँगा और यहाँ पे मैं उस वेंडर का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आपका मैनुअल बुक नंबर है। ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कैश पेड और मैं कहता हूँ जी मैंने 1,20,000 पे किया है उसको। ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर मैं दोबारा इसकी रिफ़्रेश करके तभी मैं उसको देखता हूँ कि उसका इफ़ेक्ट जो है मेरे परचेज़ या अकाउंट्स के ऊपर क्या पड़ा है। तो ये देखें जी 1,50,000 की सेल मैंने परचेज़ की थी, 1,20,000 पे कर दिया, अभी भी मैंने 30,797 कर दिया। इसी तरह आप जो है वो कस्टमर का, वेंडर का सारा रिकॉर्ड आपके पास जो है मैनेज होगा। ये नीचे सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं कि आपका कस्टमर वाइज सारी इसमें सॉरी रिसीविंग में हर फॉर्म के ऊपर उसकी कि आपके रिसीविंग इनवॉइस क्या है, आपने क्या क्या रिसीव किया एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में, एक साल में, वो पूरी डिटेल इधर से मिल जाएगी। इसी तरह वेंडर डिटेल मिल जाएगी, किस किस वेंडर से क्या क्या परचेज़ किया। तो इसी तरह ये बाकी रिपोर्टें हैं, ये जब आप ओरिजिनल लेंगे तो फिर ही आपको डिटेल में आएगा, अभी तो जस्ट ये डेमो है। तो अभी ये परचेज़ का डेमो मैं कंप्लीट किया और नेक्स्ट में इंशाल्लाह अगला डेमो जो है हमारा वो कोटेशन और सेल का होगा। अब सेकंड में है, हम पहले नंबर पे हम कोटेशन बनाते हैं, हमारे पास कस्टमर आता है तो उसको चाहिए कि हमें कोटेशन बना दें, तो हम न्यू करते हैं कोटेशन और यहाँ पे हम आके कस्टमर का जो है वो नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं कोई और कस्टमर करता हूँ क्योंकि वही मैंने आगे आसफ ग्लास हाउस के नाम से मैंने ये कस्टमर बनाया, ये डमी कस्टमर है। ठीक है। तो उसके बाद मैं आके यहाँ से उसकी कोटेशन बनाता हूँ और प्रोजेक्ट के वो किस प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है, ये प्राइसेस का ऑप्शन है कि न्यू और ओल्ड प्राइसेस, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने नई प्राइस पे सेल करना है ये ओल्ड पे, बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू प्राइस पे होगा। किसी को आपने कमिटमेंट ओल्ड की तो आप ओल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आके मैं कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ डल में और फ़र्ज़ करें 1.2 में मैंने पिछले इसमें और क्वांटिटी मैंने इसकी 2 कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं डिस्काउंट 25% दे रहा हूँ। अल-नाफ़े मैंने इसका ब्रांड लिया है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं M23 डल में जो है वो 1.2 16 फुट की लेंथ जो है वो भी मैं 2 सेल कर रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे जो है उसके बाद मैं D29 की जो आइटम्स है डल कलर में 1.2 में उसको मैं सेल कर रहा हूँ, वो भी मैं 4 इसको सेल कर रहा हूँ, 18 फुट की लेंथ है। ठीक है। और अल-नाफ़े ब्रांड की ये मेरी एक कोटेशन बन गई है। ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये कोटेशन का अगर मैं इसको प्रिंट निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, PDF वगैरह बना के मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ कि जी ये आपका लेंथ है, ये इतनी प्राइस है और ये आपकी अमाउंट उसकी बनती है। ठीक है। अब कस्टमर कहता है जी मुझे वो जो है उसका वो बना दें, आप बिल बना दें, तो मैं क्या करता हूँ सीधा उस पर बिल पे जाता हूँ जो पक्का बिल होता है। मैंने न्यू किया,
इंटर किया, यहाँ पे आसिफ ग्लास हाउस का मैंने उसका नाम सेलेक्ट किया। तो उसका अगर मैंने पहले कोई बैलेंस देना है या उसका मेरी तरफ है तो 25,000 रुपया पहले मैंने उससे लेना, तो यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि एडवांस दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद मैं उसको न्यू प्राइस के ऊपर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसकी, आपको याद होगा कि हमने पीछे कोटेशन बनाई थी और वही माल उसको देना है, तो मैं यहाँ पे आके उसकी ये कोटेशन इंटर करता हूँ। तो ये मुझे उसने जो 2 आइटम्स में स्टॉक पड़ा हुआ था वो दे दी, जो तीसरी आइटम में स्टॉक नहीं था वो इधर शो नहीं कराई, उस बता दिया कि उसका स्टॉक नहीं था। तो ये 2 आइटमें पड़ी हुई हैं, तो मैं इसका बिल बना देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने उसका बिल बना दिया और यहाँ से आप उसका बिल वगैरह जो है निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और उसका प्रिंट भी दे सकते हैं और PDF भी दे सकते हैं। इसी तरह इधर से आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से आप कस्टमर का लेजर भी जाके कर सकते हैं, आसिफ ग्लास हाउस चेक। तो ये देखें, आपने 25,000 रुपया पहले उससे लेना था और ये 15,660 का अभी बिल उसकी तरफ गया है। तो 40,660 लेने हैं। अगर वो उसमें से कुछ पेमेंट कैश आपसे रिसीव हुआ तो आप न्यू करके यहाँ पे उसका आसिफ ग्लास हाउस, यहाँ पे कोई भी आपका जो मैनुअल रिसीट नंबर है वो लिख दें, यहाँ पे कैश रिसीव्ड, और यहाँ से आप कह दें जी 35,000 उस बंदे ने हमें दे दिया है। इसको जस्ट सेव करें, बिल में जाएं, रिफ़्रेश करके आप और उसका आप लेजर चेक कर लें। तो जी ये 35,000 आ गया, पीछे 5,660 रुपये अभी उससे लेने ही ऑटोमेटिकली साथ साथ लेजर बनते जाएंगे। सेल में एक और चीज़ है जी, मैं न्यू करके मैं आसिफ के लिए ही वो एक सेल में डाल के चेक करता हूँ। मेरे पास इसमें D29 में ये देखें 18 फुट की मेरे पास 26 लेंथें बनी हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड आ गई जी मुझे 7 फुट की लेंथ चाहिए, तो वो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ही जाके ये कटिंग ऐप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ अल्नाफे, यहाँ पे आइटम में D29 सेलेक्ट करता हूँ। 18 फुट की वो मुझे बता रहा है कि लेंथ में आपके पास 26 पड़ी है। मैं एक लेंथ को यहाँ मुझे 7 फुट की पीस बनाना है, तो मैंने 7 फुट का बता दिया। उसने कहा 7 फुट का आप बनाएंगे तो एक 7 फुट की लेंथ बनेगी और एक 11 फुट की बनेगी। मैं इसको करता हूँ कट। यहाँ पे मैं आके उसको दोबारा D29, तो आप देखें एक 7 फुट की बन गई, एक 11 फुट का पीस बन गया, और जो 18 फुट का था पहले 26 थी, अब 25 रह गई स्टॉक। तो अब मैं आसानी से उसको जो है वो एक क्वांटिटी उसने शो करा दी स्टॉक में, तो मैं उसको ये सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप जो है बिल में कटिंग की अपनी मर्ज़ी की लेंथ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी कोटेशन भी, ये ट्रांसफ़र है, अगर आपने कोई लेंथें वैसे किसी को भेजी हैं या वो आपने वापस की हैं फैक्ट्री को, और या फिर आपको कहीं से वापस आ गई हैं। ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न का मतलब है कि आपने किसी शॉप वाले को माल सेल किया और वहाँ से कुछ 1-2 लेंथें वापस आ गई जो उसको नहीं चाहिए थी। ठीक है, या किसी वजह से उसने रिटर्न कर दी। मॉडिफिकेशन का मतलब है आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसमें आपने कुछ चेंज करनी है, आपका कोई बिल गलत बन गया रिसीविंग, तो यहाँ पे फिर पासवर्ड लगा के आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर लेंगे। यूज़र मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप यूज़र मैनेजमेंट में जाए, कोई भी आपके एक से ज़्यादा शॉप पे यूज़र बैठे हैं तो उनको कोई राइट्स देने के, कौन क्या सेल कर सके, रिसीव ना कर सके, या सिर्फ इन्वेंट्री देख सके। डेटा मैनेजमेंट का मतलब है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जितना भी प्रीवियस डेटा होगा ये आपके सिस्टम के ऊपर उसका बैकअप बना देगा। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा डेमो मैंने इसका बनाया है, बाकी तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस वगैरह हैं। तो अभी मैंने कोशिश की है कि इसका मुख्तसर सा डेमो बना के आपको चेक करा दिया जाए। ये टॉप सेल आर्टिकल्स हैं कि टोटल आपके पास कौन से सेल जो है ज़्यादा सेल हो रहे हैं। मैसेल रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास इसकी जो रिपोर्ट्स है कौन सा आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, यानी मिनिमम मैक्सिमम 10 होना चाहिए लेकिन ये 0 है। इसी तरह ये मुख्तलिफ आपके पास जो स्टॉक्स के बने हुए हैं आपको बताएगा कि आपका कौन सा स्टॉक अपने मिनिमम लेवल से कम जा रहा है। तो ये आपका जो है वो सॉफ्टवेयर का डेमो है। और ये हमारा सॉफ्टवेयर माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कंपनियों में चल रहा है, जैसे इतिहाद है, एलुमिनियम है, मेटालाइफ के कुछ स्टोर हैं, GR के कुछ स्टोर्स हैं, हक एलुमिनियम के हैं, वाइट गोल्ड के हैं, इस तरह और भी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो वो हम ऑन रेफरेंस आपको बता सकते हैं अगर आपको किसी नंबर वगैरह का चाहिए होगा उनका कोई रेफरेंस वगैरह। तो बहुत शुक्रिया जी। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करके हमसे